बच्चों, आज हम हिंदी अनुराग का पाठ 6 जिंदगी का मज़ा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने जीवन की कुछ व्यवहारिक बातों को अत्यंत काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। जैसे सुखों का मूल्य चुकाने पर ही सुख का स्वाद मिलता है, धूप में खटने वालों को ही चांदनी का मज़ा मिल सकता है आदि। तात्पर्य यह है कि जीवन को संघर्ष, परिश्रम एवं त्याग से ही जीने पर सच्चे जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है। जिंदगी कैसे मज़ेदार बन सकती है, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रभावकारी शैली में इस पाठ में वर्णन किया गया है। उपर्युक्त प्रसंग के द्वारा लेखक हमें जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। चलिए पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं। बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छुपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति ने जीवन में दुख झेला है वही सुख की कीमत को जानता है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। फ़र्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते हैं, समुद्र में जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। यानी कि जो लोग मुसीबतों का सामना करना जानते हैं, जीवन में सच्चा सुख उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है। चांदनी की जिंदगी, चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में खटकर लौटता है, जिसके शरीर में अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने कितने अच्छे काम में लगाया। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, लेखक जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि अगर हमें ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है तो हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। आगे देखिए, उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। अर्थात अगर हम उपवास करते हैं और भूख को सहन करते हैं और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में संयम का सहारा लेते हैं तो ये गलत नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुंजिथः, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो यहाँ पर अकबर का भी उदाहरण दिया है कि अकबर ने किस तरह से मुसीबतों को झेला और अपने दुश्मन को परास्त किया। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया। मतलब जो पांडव थे, जीत उनकी किस लिए हुई? क्योंकि उन्होंने कौरवों से ज़्यादा मुसीबतों को झेला और पार किया। इसलिए लोग जो हैं पांडवों की जीत होते हुए देखते हैं।
जबकि जो ज़्यादा जो पक्ष था वो कौरवों का था, तब भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि पांडवों ने लाक्षागृह की मुसीबत को भी पार किया था, वनवास भी गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जितनी मुसीबतें झेलता है उसको उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है और वही सुख का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिरफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए, अर्थात वो मुसीबतों से न घबराए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न ही जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ ना तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अर्थात सच्चा आनंद यही है कि हम मुसीबतों का सामना करें और तब जीत हासिल करें। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पाँव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने लक्ष्य पर अग्रसर होना होता है बच्चों, वो कभी किसी की तुलना अपने से नहीं करते। वो अकेले ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है, अर्थात वह अपने साहस से अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। वह कभी किसी का अनुकरण नहीं करता। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर ही मगन रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल न कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक नहीं सकता। यह आवाज़ उसे कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। अर्थात जो व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखाते, साहस नहीं दिखाते, वो जीवन भर पछताते रहते हैं कि जब ज़रूरत थी तब हमने हिम्मत अगर दिखाई होती तो आज हमारा यह हाल नहीं होता। तो वक्त आने पर हमें साहस अवश्य दिखाना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है।
जिंदगी में से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितने की उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद उसे ही मालूम है जो जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज़ है। अर्थात जीवन में जिंदगी में केवल सुख ही नहीं मिलता, दुखों का भी सामना करना पड़ता है जो हमें साहस के साथ करना पड़ता है। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो तो फिर फुनगी का वह लाल लाल आम किसके वास्ते है? अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। अर्थात आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों से ही अगर संतुष्ट हो जाओगे तो जिंदगी का असली मज़ा कैसे ले पाओगे। और अगर असली मज़ा लेना है तो उसके लिए आपको साहस दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फूलों को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए में भी बह सकती है। अर्थात अगर तुम साहस दिखाओगे तो तुम्हें भी ज़िंदगी जो है अच्छी मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि वह चाहता है कि तुम छोटी छोटी मुसीबतों से न घबराओ और साहस के साथ ज़िंदगी जियो। हर जीवन में हर मोड़ पर कोई ना कोई छोटी मोटी मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन हमें साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जिंदगी का असली मज़ा ले सकते हैं। आशा है बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया। धन्यवाद बच्चों।